मेरे पापा जो प्राइवेट काम करते हैं तो उसमें 8,000 आज करंट जो सैलरी है उनकी वो 8,664 है करंट। प्लस मेरी मम्मी भी बहुत मेहनत करी। मेरी मम्मी स्कूल में खाना बनाती है, वो से 2,000 रुपये उसे वहाँ से मिलते हैं स्टाइपेंड। पीछे जो जिंदगी मैं छोड़ कर आ चुका हूँ मजदूरी वाली, वो दोबारा मुझे करनी नहीं थी किसी भी हालत में। नहीं लगता सर, मार्बल हाँ। जो घरों में लगता, टाइल्स लगती है, पत्थर लगते हैं सर, मैं वो काम कर रहा था। अच्छा। बात करी थी 2013 में जब पहली बार गया था तो सर 100 रुपए एक दिन के मिलते थे सर। 1 मई को मैंने कॉलेज छोड़ दिया सर, बिना किसी पर्सनल रीजन के बता रही हूँ सर। जैसे सुबह लाइब्रेरी में सुबह जाना 7 बजे तो मेरी मम्मी टिफिन पैक कर देती थी, चाय वाय पी के और चला जाता। लंच में लाइब्रेरी में करता था, ब्रेकफास्ट में सिर्फ केवल चाय घर से वो पी के जाया करता था, बाकी लंच वंच वही लाइब्रेरी। लेकिन एक सर्टेन टाइम जैसे 3 घंटे 4 घंटे बाद अगर नींद आ रही है तो आप हाथ रख के, मेज है आपके पास तो हाथ रख के 10-15 मिनट या 20 मिनट की नैप्स ले लो तो नींद खत्म हो जाती है। ये थ्योरी के जितने भी चैप्टर क्वेश्चन बैंक, पेपर, टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इसरो के डीआरडीओ के, इसरो की जितनी यूनिट है 12 यूनिट है, 12 में से कम 6 से 8 यूनिट के पेपर मैंने लगा लिए थे पूरे। 20 तारीख तक टेक्निकल खत्म, बाकी के 10 दिन में ड्राइंग, मैथ और फिजिक्स, ये 3 चीजें बाकी 10 दिन। क्योंकि नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ पवन है और ये पवन एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने इसरो में सफलता हासिल किया है और इनकी जो संघर्ष है उस लेवल तक है कि अगर आप इस संघर्ष को सुनते हैं, जानते हैं, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। क्योंकि स्क्रीन पर जो चेहरे का आप देख रहे हैं, ये चेहरा अभी जितना मासूम दिख रहा है उतना है नहीं। बहुत संघर्ष के साथ, कहते हैं ना कि संघर्ष के जो आग में जो जलता है ना, आगे जाकर वो चमकता है हीरे जैसे, वही हीरा आपके सामने चमक रहा है। और एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने अपने दोस्त के नोट्स के साथ पढ़ाई किया, आगे जाकर ये आईटीआई ज्वाइन करते, उसके बाद इजी वे कोचिंग के क्वेश्चंस बैंक का भी प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद इनका सिलेक्शन इसरो में होता है और इस दरमियान बहुत सारे संघर्ष झेले हैं। इनकी संघर्ष की कहानी आप लोगों के सामने हम लेकर आ रहे हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कमेंट करके इनकी कहानी आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, सब कुछ जानेंगे, इन्होंने पढ़ाई कैसे किया, क्या पढ़े, कितने घंटे पढ़ते थे और इतने जल्दी इनको सफलता कैसे मिला। ठीक है, तो स्वागत है पवन हमारे इस लाइव सेशन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना परिचय बताइए। पहले आप कहां से, आपका नाम क्या है, आपने मैट्रिक का पास किया, मैट्रिक में कितने नंबर थे, ये तमाम सवाल आप एक बार में बताइए। हेलो सर, पहले तो मैं सर आपको बहुत बहुत थैंक यू कहेगा क्योंकि ये जिंदगी को बदलने के लिए सर आप इजी वे का ही बहुत सफल हाथ रहा है मेरे जिंदगी में। मेरा नाम पवन कुमार है और मैं यूपी के रामपुर जिले में रहता हूँ अभी। मैंने हाई स्कूल की परीक्षा लगभग 2013 में पास करी थी और 2013 के बाद फिर मैंने 12th की परीक्षा 2015 में पास की थी। 15 के बाद फिर थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और घर पे और भी थे। आप बताइए कि आपने जो आईटीआई किया तो फिटर ट्रेड से आपने किया, फिटर ही ट्रेड से क्यों आईटीआई किया, इसके पीछे कारण क्या है? सर इसका रीजन मैं बताऊं, जब मैंने 15 में सर आईटीआई कर रही 15 में जब मैं जैसे मैंने 12th पास किया था, मैंने आईटीआई का फॉर्म जब भी भरा था तो आईटीआई में जो मुझे ट्रेड मिली थी पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक मिली थी, लेकिन मुझे सर उससे करनी नहीं थी। मुझे फिटर और इलेक्ट्रीशियन इन दोनों में से कोई एक चूज करनी थी, तो मैंने उसमें फिर एडमिशन नहीं लिया सर, काउंसलिंग छोड़ दी थी उसकी, एडमिशन नहीं लिया ना ट्राई करा था। फिर उसके बाद नेक्स्ट 17 का जब फॉर्म आया था मैंने उसमें भी ट्रेड चूज करी, तो ट्रेड चूज करी। उसके बाद मुझे टर्नर ट्रेड मिली, टर्नर फिर मेरा मन नहीं था सर करने का, फिर टर्नर ट्रेड मिल गई थी तो उसमें एक ऑप्शन आया था फ्लोट, अगर आपको ये चीज अच्छी नहीं है सेकंड राउंड में ये ट्रेड आपकी चेंज हो सकती है, फ्लोट का ऑप्शन आता है उसमें। तो मैंने एडमिशन के सारे कागज जमा करके और वो ऑप्शन चूज करा था। फिर लगभग 1 हफ्ते में मेरी ट्रेड चेंज हो गई थी, वो फिटर मिल गई थी सर मुझे, ट्रेड कोड 227 था मेरा। मतलब फिटर से ही आईटीआई करना था या इलेक्ट्रीशियन, दोनों में से कोई एक था, आपको फिटर मिला था, आपने फिटर से आईटीआई किया। गुड। आप बताइए मुझे कि आप रेगुलर कॉलेज जाते थे पढ़ने के लिए? सर मैं रेगुलर कॉलेज गया हूँ। रेगुलर कॉलेज हम पूरे 25 लड़कों का बैच था, 25 में से जो रेगुलर जाने वाले थे वो 5 लड़के थे, 5 बच्चे थे, जिसमें से 2 लड़कियां भी थी और 3 हम लड़के थे जो पर्सनली डेली कॉलेज जाते थे। मैं, मेरा दोस्त सचिन और एक मेरा दोस्त और है रिंकू, हम 5 लोग जा लगे थे। पांचों में से कितने लोग का सरकारी जॉब हो गया है? सर 5 में से ऑलमोस्ट मैं और मेरा दोस्त सचिन और शायद रिंकू का सर मेरा अभी इतनी बात नहीं होती उससे, लेकिन ऑलमोस्ट सचिन और मैं हो गए सर। सचिन क्या करता है? इससे पहले
सर सचिन अभी सर इंडियन नेवी में जॉब कर रहा है, उसने भी सर ये जो आईपीआरसी का पेपर आया था सर, टॉप कर रहा था सर उस AIR 1 सचिन कुमार, ओके, बहुत अच्छे वही हैं। साथ सर। आपने आईटीआई कब कंप्लीट किया था? सर ITI 17 से 19 का बैच था सर मेरा, 19 में मेरी फाइनल हो गई थी ITI, कोई बैग नहीं थी। उसके बाद क्या कर रहा था आपने? आईटीआई 19 में उसके कंप्लीट बाद किया, इसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद सर रिपेयरिंग में वो CITS के फॉर्म आ गए थे सर, करने के लिए फॉर्म भरा था, एंट्रेंस एग्जाम देके फिर CITS करने के लिए हल्द्वानी गया था सर मैं। फिर हल्द्वानी पढ़ा मैं 1 साल मार्च तक। फिर 2020 की मार्च में सर लॉकडाउन लग गया था, 20 मार्च को लास्ट दिन था सर CITS का। फिर उसके बाद घर आ गया सर, फिर लॉकडाउन की फर्स्ट वेव सेकेंड वेव, फिर ऐसे ही चला, लॉकडाउन बीता फिर। सीआईटीएस करने का कोई फायदा हो सकता है आपको? फायदा लगा कि सीआईटीएस करने कोई बेनिफिट मिला आपको? हाँ सर, फायदा इतना ही हुआ कि बिना मतलब स्किल आपकी मजबूत हो जाती है सर। स्किल जो मेरी मतलब इतनी अच्छी नहीं थी ITI में, CITS करने से सर स्किल टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, स्किल की वो हो जाती है सर पकड़, एक्यूरेसी डायमेंशन जो जॉब आपको मिलती है उसमें मैक्सिमम एक्यूरेसी आप निकाल सकते हैं CITS में। तो ये सीआईटीएस का एक बेनिफिट्स है। हाँ सर, ये बेनिफिट है CITS का। आप जो आईटीआई के बच्चे उनको सजेस्ट करेंगे सीआईटीएस करने के लिए? आपके अकॉर्डिंग करना चाहिए? सर मेरी तो हालत ऐसी थी मतलब मैं तो बस दोस्तों के साथ जाने की सोच रहा था, इस वजह से CITS का फॉर्म भरा था। बाकी पहली प्रायोरिटी सर नौकरी थी मेरी, पर फिर भी सर टाइम नहीं मिला तो मैं चला गया था सर रिपेयरिंग में, और इधर साल भी बच जाएगा। सजेस्ट सर जब कहूँ, अगर बैकअप प्लान है घर से तैयारी, मतलब बैकअप मतलब पैसे वैसे फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है तो आप CITS कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो CITS की इतनी जरूरत नहीं है, आप सीधे तैयारी करो। बहुत नाइस। आप बताइए कि एक कहानी मैंने सुना, आप ही के थ्रू सुना कि एक ऐसा सिचुएशन था आपके लाइफ में कि मतलब पढ़ने के पैसे नहीं थे, मतलब इजी वे के कोर्स भी नहीं खरीद पाए, आप अपने दोस्त से आपने नोट्स लिया, उनके लेक्चर देख के आपने पढ़ाई जी किया। सर। तो इसके पीछे जो कहानी है थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सर दरअसल मेरा दोस्त है, विपिन नाम है उसका, मेरठ का सर। वो CITS में मिला था, मेरा रूम पार्टनर भी है, मेरा दोस्त भी है बहुत अच्छा अब तक। तो मेरे पास जैसे ही कोरोना की वेव आई थी सर, फर्स्ट वेव और सेकंड वेव, तो 2021 तक मोस्टली मेरे पास मतलब मम्मी का भी कोई वो समस्या नहीं थी, बस पापा, मेरे पापा जो प्राइवेट काम करते हैं तो उसमें 8,000 आज करंट जो सैलरी है उनकी वो 8,664 रुपए है करंट। तो 664 रुपए में हम घर के परिवार के सदस्य, हम 5-6 बहन भाई हैं, वो सभी पढ़ते हैं सर। मेरे पापा की सैलरी का 80% हिस्सा हमारी पढ़ाई में व्यर्थ होता, और बाकी 20% से घर के और खर्चे। प्लस मेरी मम्मी भी बहुत मेहनत करती है, मेरी मम्मी स्कूल में खाना बनाती है, वो सर 2,000 रुपये उसे वहां से मिलते हैं स्टाइपेंड। तो सर बाकी मम्मी पापा दोनों ही खर्चे चलाते हैं मेरा, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। तो पैसे थे नहीं, तो विपिन जब आपका ऑनलाइन पहली कोर्स आया था, पटना आने में दिक्कत थी सर, पैसे नहीं थे इसी वजह से। तो ऑनलाइन कोर्स आया था, रवि सर उसके वो थे सर टीचर मैकेनिक्स के। तो उन्होंने, मैंने बोला उसे कि एक कोर्स आया है ऑनलाइन, मगर ले ले क्या, कह रहा है ले ले, मगर भाई पैसे नहीं है मेरे पास। तो कह रहा चल कोई बात नहीं, तैयारी करने का मन है, मगर हाँ यार मन तो बहुत है, आखिर अभी तक काम छोड़ा, मतलब मुझे जो पीछे की जिंदगी में बीता चुका हूँ काम में, मैं काम पे वापसी जाना बहुत समस्या होती थी सर, जाने की मेरी इच्छा नहीं थी बिल्कुल। पीछे जो जिंदगी मैं छोड़ कर आ चुका हूँ मजदूरी वाली, वो दोबारा मुझे करनी नहीं थी किसी भी हालत में। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसी वजह से, उसने फिर बोला चल मैं इंतजाम करता हूँ। फिर उसने कोर्स लिया था, वो क्लास डाउनलोड देखता था, बाकी नोट्स बनाया था, फिर उसने मुझे भेजी थी सर। और रियल बात बताऊं तो सर मतलब वो यूट्यूब पर चलती थी क्लास, तो वो लिंक मुझे भी सेंड कर देता था सर, मैंने उसका लिंक से ही सर क्लासें देखी है सर सारे नोट्स। अभी मैं नहीं घर पे नहीं हूँ ना, तो मैं आपको दिखाता सर, आपकी नहीं नहीं तस्वीर, नहीं। इसरो की तस्वीर सबकी लगा रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो भी जानेंगे, वो भी जानेंगे, बस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मेरा इजी वे कोचिंग का जो पहला क्लास आया था लाइव, वो कोरोना के जस्ट बाद आया था। उस समय हम लोग के पास जी जुगाड़ सर। से हम लोग क्लास दे रहे थे। जी 24 घंटे बाद जी लिंक हटा ली जाती थी, और यूट्यूब जी पे ही लिंक रहता था। और हमें जी हमें पता था, सर। पूरा मैनेजमेंट को पता था कि भाई क्लास के एक बच्चा खरीदा है, 10 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जी सर। हमें भी खुश था कि चलो हमारी कोशिश तो समय बहुत सारे बच्चों तक जा रहा है, अच्छी बात है, पढ़ाई करें। क्योंकि मेरे पास भी जैसे कोई जुगाड़ था नहीं कि हम उस चीज को रोक सकें। और उसी के एक प्रोडक्ट आप भी हैं कि आपको नौकरी मिला, शायद वो अच्छा ही चीज हुआ कि भाई यूट्यूब पर था तो आपको फायदा मिला है, अच्छी बात है। सर चलो, उसने लिंक भेजा था एक, तो। हाँ, अभी बात बात के दौरान मुझे पता चला कि आप पहले मजदूरी टाइप का भी कुछ काम किया करते थे।
तो उसकी जो पहले वाली लाइफ है, हाँ थोड़ा सा हम सर। जानना चाहेंगे उसके बारे में कि आप उस समय क्या कर रहे थे। सर जैसे 15 के पेपर हो गए थे तो सर काम तो मैं पहले से ही कर लेता था। जैसे छुट्टियों में हाई स्कूल के बाद जैसे 1 महीने की छुट्टी पड़ती है तो काम पर चला जाता था। जैसे पेपर के बाद जो छुट्टी होती थी सर उसमें मैं काम करना किस तरह स्टार्ट का कर काम देता था, था। क्या काम करते थे। सर शुरुआत में तो गया था सर वही मसाला और मतलब कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन का अच्छा, लाइन राजमिस्त्री काम के था जो सर। हेल्पर होते हैं वही थे आप। नहीं सर राजमिस्त्री कह सकते हैं लेकिन वो पत्थर नहीं लगता सर, मार्बल हाँ हाँ। जो घरों में लगता है, टाइल्स लगती है, पत्थर लगते हैं सर, मैं वो काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। और सर 1 साल में सीख गया था सर, सीख के फिर उसके बाद स्टार्ट कर देता कितना था पैसा सर। मिलता था आपको। आज भी लगा लो। सर शुरुआत करी थी 2013 में, जब पहली बार गया तो सर 100 रुपए एक दिन के मिलते थे। फिर उसके बाद सीखा, फिर 2016 के बाद फिर सर 300 रुपए हुए, 240 रुपए ही मिले। फिर धीरे धीरे लगभग कहानी लास्ट टाइम जो मैंने काम करा था वो 500 रुपए पे छोड़ा। अच्छा, क्यों छोड़ा, क्या मतलब कारण क्या था छोड़ने का। सर जी वो आईटीआई में एडमिशन हो गया था तो इस वजह से छोड़ दिया था। आपको नहीं लगा डेली मुझे 500 रुपए आ आईटीआई। रहे हैं, 15,000 का महीना हो गया तो क्यों मतलब छोड़ना। आप अच्छा समझे, पापा तो आपका 8,000 कमाते थे, आप 15,000 आप कमा रहे, फिर क्यों छोड़ा। सर जी सर मजदूरी की लाइफ सर देखी है मैंने सर, मुझे जीनी नहीं थी सर ऐसी अच्छा जिंदगी। गुड, बहुत अच्छा। बहुत। मैं यही बात बुलवाना चाहता था आपसे कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे आप अपने तस्वीर जी को सर। बदल सकते हैं। बात सही है। जी सर। हाँ। अगर जी सर बिल्कुल आपके सही पास है। संकल्प है तो उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। आप संकल्पित है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे मजदूरी नहीं करनी है, बिल्कुल। तो इसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। चाहे मुझे 1,000 रुपए भी मिले, लेकिन मैं अब ये काम नहीं जी। करूंगा तो नहीं करूंगा, मुझे कहीं जाना है। बात सही है। जी सर। मैं ऑफर सेमिनार में बहुत आते बच्चों थे को सर। बोलता हूँ कि भाई संकल्प का कोई विकल्प नहीं है, संकल्पित बनिए, आगे जी बढ़िए। सर। ठीक है, आपने ये सब चीज किया, आईटीआई किया। अब आते हैं पढ़ाई पे। ठीक है। जी। जैसे कि आपने बताया कि दोस्त के नोट्स से यूट्यूब का जो लिंक था हम लोग का लेक्चर का आपके पास जा रहा था, पढ़ाई कर रहे थे। बाद में जी सर। उस जब पढ़ाई आपने शुरू किया और उस नौकरी मिलते तक, इस बीच में कितना दिन लगा, समय कितने साल लगे आपको। सर 2000 मतलब दो जो यूपीआरएमएल का पेपर हुआ था सर 2021 में, तो उससे मतलब उसके बाद ही कोर्स लिया था। दो यूपीआरएमएल का पेपर हुआ था शायद क्या बोलते हैं मई या जून में, और वो मई में पेपर हुआ था उसका। और जो कोर्स आया था वो जुलाई में आया था, लगभग 20 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। 20 जुलाई सर मेरा बर्थडे भी उस दिन। तो 20 चलो, जुलाई पे। एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। लेकिन कौन मिठाई उठाई लेकर आना यार, जब छुट्टी मिले तो पटना में विजिट कर यूपीआरएमएल लिया करो। सर। अब तो पैसे है ना, पटना आ सकते हो ना अब। सर रवि सर रवि सर से बोला था मैं सर, कब मैं पटना आऊंगा खुद ही, मैं खुद इंटरव्यू दूंगा, नहीं नहीं, इसीलिए मैं नहीं आओगे आ तो फिर पाया। इंटरव्यू होगा, तो ऐसा नहीं होता रहता। आप तो हमारे बच्चे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तो पैसा है कि आप आ सकते हो जी गुरुजी से मिलने के लिए। ठीक है। हाँ, बिल्कुल आगे सर। बढ़ते हैं हम लोग। तो आप हमें लगता है कि आपका 1 से 1.5 साल लगा ये चीज को अचीव करने में, सरकारी नौकरी को, जब से इजी वे कोचिंग से जुड़े आप। एक चीज आपने बताया कि जी सर। सीटीआई करके आपने आया तो आईटीआई कॉलेज भी आप ज्वाइन किए थे। जी सर। दरअसल बताता हूँ सर, जैसे पेपर हुआ था 2000 जैसे 21, उसमें 21 में मैंने बैच ले लिया था जुलाई में। तो जुलाई का बैच लेके एचडीएससी का सर 2019 का पेपर था, फॉर्म भरा हुआ था, लेकिन कोरोना के लिए वजह से उसका पेपर नहीं हुआ था। तो सर वो कोर्स लेने के बाद मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद सर दिक्कत आने लगी ज़्यादा ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि कोर्स तो हमने लेके दे दिया था लेकिन घर में समस्या ज़्यादा थी। फिर उसके बाद मेरे पास में एक सर आईटीआई है, हंसराज मेमोरियल प्राइवेट आईटीआई। एज ए ट्रेनर इंस्ट्रक्टर मैं हुआ सर, काम करना स्टार्ट करा मैंने जनवरी में 2022 की। 16 जनवरी को सर मैंने ज्वाइन करी थी आईटीआई। कितना 16 पैसा मिल जनवरी रहा को था। आईटीआई ज्वाइन कर सर मुझे स्टार्टिंग में 7,500 रुपये मिलते थे पर मंथ के। 20 किलोमीटर खर्चा था तो लगभग 2,500 या 2,000 का तेल फूक जाया कर रहता गाड़ी में, तो वही 4-5 हज़ार रुपये बचते थे मुझे। तो ये उसके बाद जब हो गया टाइम तो ज्वाइन करने के बाद फिर इसके पेपर की डेट आई, अगस्त में आए, अगस्त में नहीं, 4 जून को सर इसकी पेपर की डेट आई थी, एसडीएससी सतीश धवन की 2022 वाले में। जब डेट आई तो सर 4 जून को आई तो 4 मई, सर 1 मई को मैंने कॉलेज छोड़ दिया सर, बिना किसी पर्सनल रीजन के बता रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर जी मेरा पेपर है तो मुझे छुट्टी चाहिए। कह रहा छुट्टी कितनी चाहिए, 2 दिन की, 4 दिन की, पेपर तो इतने दिन में हो जाएगा। मैं सर जी पेपर नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है। कह रहा पढ़ाई करनी है यार, है पढ़ाई कर लो। मैं सर जी यहाँ नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रहा, मगर चलो कोई बात नहीं,
देखी जाएगी तो एक नरेंद्र सर हैं, वहीं जो मेरे फैकल्टी थे, मतलब उसकी आईटी की इलेक्ट्रिशियन की फैकल्टी थे वो। तो मैं पूरा मन बना लेता कि मैं मेरठ जाऊंगा अपने दोस्त के पास विपिन के, और वहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ मेरा माहौल बन नहीं पाएगा, पैसे की दिक्कत रहेगी, तो वो मैनेज कर लेगा। तो मैं सोच रखा था मेरठ जाने को, लेकिन वो नरेंद्र सर बोले, जो नरेंद्र मेरे साथ का लड़का, वो कह रहा तुम्हें लाइब्रेरी अगर ज्वाइन करनी है तो रामपुर में एक लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, संकल्प नाम की लाइब्रेरी है, कि वहाँ ज्वाइन कर लो। पूरी लाइब्रेरी फुल थी सर, जब मैं गया था पूरी लाइब्रेरी फुल थी, कोई सीट नहीं थी। तो जो जिनकी लाइब्रेरी थी वो नरेंद्र के दोस्त थे, तो उन्होंने कहा चलो एक सीट में अरेंज करवाता हूँ। आप ये भी बोले थे कि आईटीआई के जब ज्वाइन किया तो उस समय मैंने क्वेश्चंस बैंक खरीदा था ईजीवे का, ये बात जी। सही है? जी। ओके। आप मुझे बताओ कि सुबह 7 बजे आप जाते थे लाइब्रेरी, खाना बनाते थे खुद से या घर से जी। खाना खा के जाते थे? नहीं सर, जैसे सुबह लाइब्रेरी में सुबह जाना 7 बजे, तो मेरी मम्मी टिफिन पैक कर देती थी, चाय वाय पी के और चला जाता। लंच में लाइब्रेरी में भी करता था, ब्रेकफास्ट में सिर्फ केवल चाय घर से वो पी के जाया करता था, बाकी लंच वंच वही लाइब्रेरी लाइब्रेरी में लंच। रात तो को। मतलब ये जो टाइम है आपका 12 और 7 3 10 15-16 घंटे आप लाइब्रेरी में रहते थे? सर जी हाँ, वो मेरी जिंदगी के ऐसे दिन है सर, मैं कभी नहीं भूल सकता। ये बताओ पवन लास्ट के कि जब 15 घंटे आप दोपहर में लंच कर लिए तो क्या भूख नहीं लगता था आपका दोबारा से? सर जी जब जरूरत सर, सर भूख से ज्यादा जरूरत थी सर नौकरी की, इस वजह से भूख नहीं लगती थी, बहुत तो ये जरूरत थी सर। नींद वगैरह इस समस्या नहीं था कि 15 घंटे जब आदमी लाइब्रेरी में बैठे तो नींद आना, भूख लाना ये होने हाँ लगता, सर। आपको नहीं होता था? सर होम वैसे देखा जाए तो होमोसेपियंस है, ये सब चीज कॉमन होती है, लेकिन एक सर्टेन टाइम जैसे 3 घंटे 4 घंटे बाद अगर नींद आ रही है, तो आप हाथ रख के, मेज है आपके पास तो हाथ रख के 10-15 मिनट या 20 मिनट की नैप्स ले लो, तो नींद खत्म हो जाती है। ये सॉल्यूशन भी मुझे किसी ने दिया था। नहीं नहीं, यही सारी चीजें हम इसलिए जानना चाहते हैं कि जो हमारे व्यूवर्स अभी जो देखेंगे आपके आईटीआई के छात्र उस चीज को समझे कि 12-15 हम 15 घंटा बोलते तो उन लोगों को बुखार रहेगा, सर 15 घंटा कैसे पढ़ेंगे? आप लोगों के सामने ये पवन ये कारनामा कर चुका है, और ये जो टेक्निक बता रहा है इसको भी अप्लाई करिए आप लोग कि अगर 3-4 घंटे बाद नींद आती है तो थोड़ा सा 10 मिनट के लिए वहीं पे आंखें बंद कर लो और फ्रेश हो जाओ, ऐसा करते थे आप? 20 मिनट की नैप राइट। बहुत है सर, हो जाता है। तो आप कुल मिलाकर जो आपका मैक्सिमम जो एफर्ट लगा वो 28 दिन 20 दिन जो भी टाइम मिला उसमें आपने मैक्सिमम एफर्ट लगाया 15-15 घंटे की क्लास करके, ठीक है? जी। आप हमें बताइए कि वो 15 घंटे की जो क्लास होती थी सुबह 7 बजे से रात के 10-11-12 बजे तक, वो कैसे कैसे जी। पढ़ते थे? थ्योरी पढ़ते थे, क्वेश्चंस लगाते थे, क्या करते थे? सर डिवाइड कर रखा था सर टाइम, जैसे जैसे 4 तारीख में पेपर है, तो मुझे मतलब 2 तारीख को मैंने ज्वाइन करी थी, 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक केवल थ्योरी पढ़नी है, बढ़िया तरीके से थ्योरी। थ्योरी के जितने भी चैप्टर चैप्टर क्वेश्चन बैंक, पेपर, टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इसरो के डीआरडीओ के, इसरो की जितनी यूनिट है 12 यूनिट है, 12 में से कम 6 से 8 यूनिट के पेपर मैंने लगा लिए थे पूरे। 20 तारीख तक टेक्निकल खत्म, बाकी के 10 दिन में ड्राइंग, मैथ और फिजिक्स, ये 3 चीजें बाकी 10 दिन। क्योंकि सर ये चीजें ऐसी होती है, मैथ और फिजिक्स में बहुत खतरनाक हिसाब था सर, मैं भूल जाता था, तो इस वजह से लास्ट के दिन ही पढ़ा मैंने इन्हें। जब पेपर दिया 4 जून का, तो 2022 में 4 जून का, तो सर पेपर निकल गया था मेरा, स्किल टेस्ट के लिए पहुंच गया था मैं, पेपर अच्छा हो ये गया बता था। पवन कि जैसे आप पढ़ते थे तो मान लीजिए पहला चैप्टर आपने पढ़ा तो पहला चैप्टर के साथ उस चैप्टर के सारे प्रश्न लगा लेते थे, प्रीवियस ईयर, हाँ करंट, सब? आज जैसे बहुत सारे बच्चे पीडीएफ निकाल के पढ़ाई करते हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, सर ये दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे। लेकिन सर क्या वो सही है या दो आपके तरह से नोट्स बनाना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो पीडीएफ सही नहीं है। आप जो अपने हाथ से लिख दोगे, 10 साल बाद भी पढ़ोगे तो हाँ पता चलेगा ये चीज मैंने लिखी थी और ये सोच के लिखी थी, इसलिए सही है, याद राइट। रहती सब। तो कुल मिलाकर अगर आपसे हम सवाल ये पूछे कि थ्योरी बार बार पढ़ना चाहिए या बार बार प्रैक्टिस क्वेश्चन का करना चाहिए? सर थ्योरी सर मैक्सिमम टाइम जितनी हो सके सर, जितनी बार पढ़ोगे, मैंने थ्योरी में ये चीज देखी, अपनी बुक जो मेरी यानी की बुक है, वो लगभग ना जाने कितनी बार पढ़ी, जो आपकी क्लास है वो क्लास भी सर मैंने लगभग ना भी ली होंगी तो लगभग 6 से 7 बार क्लास देख चुका हूँ मैं सर, उंगली पे रवि सर के सारे चीज 6 से 7 बार देख चुका हूँ रवि सर के जो क्लास थे। बाकी नोट जितना पढ़ोगे, जितनी बार पेज पलटोगे, उतनी बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। जितनी बार पढ़ोगे, पहली बार पढ़ोगे कुछ चीजें समझ मांगी, दूसरी बार पढ़ोगे फिर कुछ चीजें समझ मांगी।
क्वेश्चन का कितना बार प्रैक्टिस किया? एक चैप्टर का हम आपसे पूछे कि मान लीजिए इसरो का ही कोई सेट है, तो एक सेट को या प्रीवियस सेट क्वेश्चन कितने बार प्रैक्टिस किया? सर जी मैं भी जब शुरुआत में स्टार्ट करा था तो फर्स्ट टाइम जो मतलब जो पहला 22 का पेपर दिया था वो एक ही बार पेपर मतलब करके एक ही बार try करके वो करके सेट लगाया था एक बार सारे एक बार सेट लगाने के बाद पेपर दिया था तो 2022 वाला निकल गया था लेकिन हो नहीं पाया था पूरा। अच्छा। फिर उसके बाद और मेहनत करी फिर हुआ। फिर तो उसके बाद लगभग आपकी जो क्वेश्चन बैंक है ना सर वो लगभग मैंने मतलब 2 बार परचेज करी है, 2 बार मैक्सिमम टाइम लगाई है वो अच्छा। पेपर के टाइम मैक्सिमम बार रिपीटेड। ओके, मतलब क्वेश्चन का प्रैक्टिस दबा के जितना हो सके उतना करना चाहिए, जितना जितना समय मिले हो सके क्वेश्चन का उतना प्रैक्टिस करो। जी ओके। मैक्सिमम। अब तो ये रहा आपका सुनहरा पल जो अभी बच्चों का आप बता रहे थे। अब आते हैं थोड़ा सा आपके सीरियस वाले लाइफ में। आप बताइए कि कभी ऐसा हुआ कि डीमोटिवेशन हो गया कि भाई अब हमसे नहीं होगा, इतना सारा प्रेशर कौन झेले, छोड़ो नौकरी ही करते हैं, मजदूरी ही कर लेते हैं। सर जी ये कहानी सर मुझे अच्छे से याद है। जब मैं 28 नवंबर का 2022 में 28 नवंबर में चेन्नई गया था, वो सिल्वरपेटा चेन्नई में पड़ता सीरियरिकोटा। हम्म। तो स्किल टेस्ट देकर सर मैं वापसी आया था और जब रिजल्ट आया था सर फरवरी में 2023 की फरवरी में आया था रिजल्ट। सर इतना डीमोटिवेट हो गया था सर का मतलब ऐसा लग रहा था बस ये मेरे लिए नहीं है। फिर इसके बाद मैं सोचा चलो कोई बात नहीं दोबारा पढ़ते हैं। फिर जो डीआरडीओ की वैकेंसी आई थी डीआरडीओ को सर पेपर दिया सर डीआरडीओ में भी नहीं हुआ सर। बहुत मेहनत करी थी उसमें भी उसमें तो सर एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ। उसमें सर एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं हुआ, स्किल टेस्ट तो बहुत दूर रही और एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। मेरा सर बहुत मतलब मन कर रहा था दो मतलब पीछे की जिंदगी दिखाई देने लगी थी मुझे उस समय कि पीछे जो जिंदगी है वहीं जाना पड़ेगा, फिर मजदूरी करनी पड़ेगी दोबारा। फिर उसके बाद कुछ कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा सर इतने में सर 2022 में इसरो आईपीआरसी, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन आई इसरो के, क्योंकि सर मेरा ड्रीम बन चुका था कि अभी इसरो में ही जाना, सही पूछा था। फिर उसके बाद कोई पेपर अदर किसी की चीज का पेपर नहीं दिया। फिर आईपीआरसी का नोटिफिकेशन आया, एसडीएससी सार का नोटिफिकेशन आया, एलपीएससी का नोटिफिकेशन आया, एचएसएसी स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद का नोटिफिकेशन आया। सारे फॉर्म भर दिए। लगभग उस महीने मैंने 2500-3000 रुपए के फॉर्म भरे थे। मार्च से लेकर मार्च अप्रैल और मई तक सारे पेपर सारे फॉर्म भरे थे। अच्छा पवन, ये बताओ अभी कि तैयारी के दौरान पैसे की तो कमी आया ही आया, लेकिन जब पैसा का कमी होता था आपके पास, बहुत प्रॉब्लम होता था, तो उस समय कैसे संभालते थे अपने आप को, कहां से व्यवस्था करते थे? सर ये वो सर पैसे की प्रॉब्लम इस आई नहीं थी वैसे इतनी, क्योंकि सर जो पेपर हुआ था 2022 में कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने दोबारा रीज्वाइन कर लिया था सर कॉलेज। अच्छा अच्छा, तो रिज्वाइन कर लिया था। हाँ रीज्वाइन कर लिया था सर। फिर उसके बाद जुलाई तक करा, 2023 की जुलाई में फिर छोड़ा। फिर उसके बाद सर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा यहीं आ गया सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा बताइए घर में कौन कौन है? सर घर में सर मम्मी पापा हैं और हम 6 भाई बहन हैं। आपका सीरियल नंबर कौन सा है? सर फर्स्ट फर्स्ट ही है सबसे आप? बड़ा ही हूँ। बाकी लोग जी क्या सर करते सबसे हैं? बड़ा। बाकी सारे सिस्टर हैं सब 5। एक सिस्टर एमए फाइनल हो चुका है एक का, और दूसरी बीए सेकंड ईयर है। तीसरा क्लैट की तैयारी लॉ बनना हो सर मतलब सब डिस्ट्रिक्ट लोग अब मजिस्ट्रेट। पढ़ाई पे ही लगा हुआ है सारे लोग? हाँ सर मम्मी पापा ने शुरू से ही सर पढ़ाई पे बहुत फोकस करा, क्योंकि मम्मी जानती है सर पढ़ाई की क्या चीज होती है, बहुत मेहनत करती है चलो सब गुड, बहुत मम्मी। अच्छे। आप जो आपका ये जो सिलेक्शन हुआ, इसका श्रेय सबसे ज्यादा किसको देना चाहेंगे आप? मतलब घर में, टीचर्स में, जो भी लोग हैं, किन किन का योगदान रहा आपकी जिंदगी में यहाँ तक पहुंचने में? मतलब फाइनेंशियल सर रूप से भी, पढ़ने के रूप से भी, सपोर्ट कैसे, जैसे भी हो, जो भी चीजें होती है आप जी बता सर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने में सर इजी वे का तो है ही सर, ऑब्वियसली बात है। लेकिन सर अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे देखा तो सर फैमिली से इतना सपोर्ट मिला सर, मतलब ऐसी कंडीशन होने के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकता आदमी कहाँ। क्योंकि सर 15,000 रुपए जॉब, जब 15-10-15 हजार घर में आते हैं ना तो घर वालों को अच्छा लगता है कहाँ पैसे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से मेरी मम्मी बोली नहीं तो पढ़ाई कर दोबारा कर। फिर मेरी मम्मी ने बोला था कि जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर। मैंने मम्मी से ही बोला था तो मम्मी मतलब मुझे 5 साल चाहिए, अपने 2 साल आईटीआई के, 1 साल सीआईटीएस का और 1 साल तैयारी का। मैं तो 5 साल में तुझे नौकरी लग जाएगी मेरी, मैं कर लूंगा कैसे भी करके।
तो मम्मी ने विश्वास करा बहुत ज़्यादा। तो मतलब सही पूछो तो मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया उसने। मैं कुछ चीज़ें यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगा। एक लाइन में कहा जाए कि सरकारी नौकरी लेना आसान है या मुश्किल है, आप क्या कहेंगे? सर जी मतलब लेना क्या सर, अगर डेडिकेशन से पढ़ा जाए तो सर ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर, हो जाता है। अभी करंट में सर एक एग्जाम वो निकला सर, एनपीजीआई काकरापारा सर, स्किल टेस्ट है उसका 19 तारीख को। 19 तारीख में सर स्किल टेस्ट है काकरापारा में सर, वो भी निकल गया था सर। 23 में ऐसे मतलब 23 वाले जितने ही पेपर दिए थे सर, पढ़ाई इतनी हो चुकी, 23 वाले जितने पेपर दिए थे सारे निकल गए, जितने पेपर दिए हैं। आईटीआई जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है आपका? सर आईटीआई वाले के लिए सर मैं यही कहूँ, मतलब थोड़ा समय लगेगा बस, लेकिन करते रहो, हो जाता है सिलेक्शन। क्योंकि अभी मेरे पास जो करंट में सिलेक्टेड जो मेरे साथ जिन जिन लड़कों ने ज्वाइन करा वो सर ऑलरेडी 2-2 3-3 जगह सर ज्वाइन हुए, मतलब सिलेक्ट हुए हैं। तो मतलब वो करेंगे तो कहीं एक ही, लेकिन एक ही जगह कर पाएंगे, नौकरी मिल जाएगी सर, बस तैयारी करते रहे। आईटीआई करते समय तैयारी करना चाहिए, आईटीआई करने के बाद तैयारी करना चाहिए? सर ज्यादा मतलब आईटीआई करते समय अगर इतना भी सीरियस ले लें कि मतलब सेमेस्टर एग्जाम ही अच्छी तरीके से पढ़ के अगर पास करें तो ज्यादा समय नहीं लगने का सर, 2 साल बहुत होते हैं सर। 2 साल के बाद अगर सही तरीके से पढ़ाई करें, वो तैयारी, सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छी तरीके से लिखेंगे तो वो आराम से कर जाएंगे सर। चलो सेमेस्टर तो एग्जाम ही बहुत है। चलो, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया। जुड़ने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कुछ बताया है। और थैंक यू सर। आप जीवन में और आगे बढ़े, बहुत दूर तक जाएं, और एक बार मिलने जरूर आना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।